श्री राधे श्याम। श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व श्री गुड़ीचा मंदिर मार्जन की लीला होती है। गौर कथा में हम इस प्रसंग को सुनते हैं कि जगन्नाथ भगवान आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, इसको मनोरथ द्वितीया कहते हैं, रथ में बैठ करके गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, अपने श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। और पहले दिन, रथ यात्रा से पहले दिन, स्वयं गौर हरि राधा रानी के भाव में और सारे गौर भक्त राधा दासी मंजरी गण के भाव में गुड़ीचा मंदिर का मार्जन करते हैं, गुड़ीचा मंदिर की सफाई करते हैं और गुड़ीचा मंदिर को सजाते हैं। उस समय भावना होती है कि गुड़ीचा मंदिर श्री वृंदावन है, राधा माधव का निकुंज मंदिर है। स्वयं राधा रानी निकुंज मंदिर को सजा रही हैं, चूंकि कल रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र से, द्वारिका जी से श्री वृंदावन पधारेंगे। तो है गुड़ीचा मार्जन लीला। श्री जगन्नाथपुरी में तो श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत्य में सब वैष्णव जन संपन्न करते ही हैं, पर इस उत्सव को अपने घर पर भी मनाना चाहिए। बोले घर पर इसको उत्सव को कैसे मना सकते हैं? अपने मंदिर की सफाई करें। जैसे समय समय पर अपने मंदिर का मार्जन तो हम लोग करते ही हैं, पर इस तिथि पर अवश्य करें। उस दिन माने अगले दिन रथ यात्रा है 7 जुलाई को, 6 जुलाई को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को। उस दिन मंदिर का पूरा मार्जन करें, सफाई करें, गीले वस्त्र से अगर धो सकते हैं, वरना गंगा जल, यमुना जल, जो जल पवित्र आपके पास हो, ना तो साधारण जल, उसमें वस्त्र भिगो करके पूरे मंदिर को पोंछें। सफाई हो रही है, फिर पूरा मंदिर जल से मार्जन करने के बाद में इत्र से मंदिर को सुवासित कर दें। फिर इत्र से सुवासित करने के बाद में जो भी पिछवाई आदि हम लोग धारण कराते हैं, ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा पर केसरिया अथवा पीली पिछवाई, केसरिया अथवा पीली पोशाक ठाकुर जी को उत्सव के भाव से धारण होती है। तो फिर केसरिया या पीली पिछवाई ठाकुर जी के मंदिर में धारण करें और जो कुछ सज्जा कर सकते हैं, फूलों की, मोतियों की, जो संभव हो वो करें। और आम के पल्लव बांध सकते हैं और कदली के खंभ लगा सकते हैं। आपके पास जो सज्जा की सामग्री हो वो आप, एक फूल माला भी लगाएंगे तो वो भी सज्जा ही है। पुष्प की बंधनवार, पत्तों की, आम के पत्तों की बंधनवार, अशोक के पत्ते की बंधनवार, इसको गुड़ीचा मार्जन कहते हैं। भाव ये है, रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर पधारेंगे श्री वृंदावन निकुंज मंदिर में और फिर प्रिया प्रीतम हमारे मंदिर में निवास करेंगे। ठाकुर जी रथ पर बैठ करके पधारेंगे और प्रिया प्रीतम निवास करेंगे। तो इतने दिन का जो ब्रज भक्तों को वियोग हुआ वह दूर होगा और प्रिया प्रीतम सुख पूर्वक विराजेंगे निकुंज मंदिर में। तो आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को अपने घर में विराजमान ठाकुर जी के मंदिर का मार्जन करिए, मंदिर को सुगंधित करिए, सुवासित करिए, पुष्पों से सज्जा करिए और ये भावना करिए कि अब अगले दिन प्रिया प्रीतम पधारेंगे मंदिर में। विराजमान हैं ही, नित्य ही विराजमान हैं, लेकिन जो तिथि की लीला होती है उसका भी विशेष रूप से आस्वादन होता है। तो ठाकुर जी पधारेंगे और हमको लीला की अनुभूति कराएंगे, सखी मंजरीगण सेवा करेंगी। तो उस दिन सुंदर रूप में मंदिर को सजाएं और अगले दिन की तैयारी करें, फिर अगले दिन ठाकुर जी की रथ यात्रा का उत्सव करें। तो गुड़ीचा मार्जन लीला भी अपने घर में सब वैष्णव जनों को करनी चाहिए। कहिए श्री गुड़ीचा मार्जन महोत्सव की जय हो।